गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है उन्होंने क्या लिखा है कि प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहिए था हमने प्रूव, और वो प्रूव में क्या लिखना है ये नोट कर ले। यहाँ पे प्रूव है, उसमें हमने लिखना है एरिया ऑफ ए बी सी बाई में एरिया ऑफ पी क्यू आर वो इक्वल होगा ए डी बाई में पी एस होल स्क्वायर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है भाई, ये चीज़ नोट करें, ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी। तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान दें, हमने एक थ्योरम जो की है, जब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, यानी कि इसके बाई में ये, इसके बाई में ये और इसके बाई में ये, वो रेशो आपका इक्वल होगा। ये चीज़ हमें पता है। फिर दूसरी ये यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये। और फिर एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो इस ट्रायंगल के का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, उनका रेशो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी। जब ट्रायंगल पी ए बी सी और पी क्यू आर जो है ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू भी आपके बराबर रहेंगे। तो देखें, प्रूव हमने करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू इसके बटे में ये उस सारे का स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव हमने करनी है। देखो ये इसका मीडियन है, ये मीडियन, तो ये पार्ट इक्वल है, तो ये पार्ट ये इक्वल क्यों, ये मीडियन है। तो अब देख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी आपका इक्वल है। अब देखिए ए बी डी ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं छोटी जो ये, इसके अंदर आप देखोगे ए बी बाई पी क्यू ये गिवन है, ये रहा ए बी बाई पी क्यू, और आपका बी सी देखो ये रहा बी सी बाई में क्यू आर, बी सी बाई में क्यू आर। अगर इसका हाफ कर दें, इसका भी आप कर दें, तो रेशो पे कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। बी सी का आधा कर दिया तो बी डी हो गया, और बी डी, ठीक है, बी डी हो गया, और क्यू आर यहाँ से यहाँ देखो क्यू आर, उसका आधा करोगे तो वो क्यू एस हो जाएगा, ये लिख दिया क्यू एस। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में दो दो साइड जो हैं रेशो के अंदर हैं, और तीसरे उनके बीच के एंगल भी बराबर है। इसके बाई में ये और इसके बाई में ये बराबर है, और तो इसका मतलब ये और ये एंगल भी आपके इक्वल है। क्यों इक्वल है? ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपके सिमिलर थे। तो यहाँ से हमारे को एक रिजल्ट मिल गया है। वो क्या है कि जब दो दो साइड्स रेशो में हों और दो दो साइड्स का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल है और उन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर विद द ट्रायंगल पी क्यू एस। तो अब इसका मतलब जब ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर है तो इसके बाई में ये बराबर है, इसके बाई में ये, तो ये बराबर होंगे इसके बाई में ये वाली चीज़ें। तो ये चीज़ हमने लिख दी है। तो अब देखिए वी नो दैट जब ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है अगर वो सिमिलर हैं तो उनका एरिया उनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़ हमें पता है, ये शुरू में ही लिख दी थी हमने, ये रही। तो अब देखो ये चीज़ें यहाँ से हम यूज़ करेंगे इनके ए बी बाई पी क्यू की जगह पर मैं ए डी बाई पी एस लिख सकता हूँ। देखिए जब ये ट्रायंगल हमने सिमिलर करी थी कि सिमिलर है तो उनका रिजल्ट ये रहा और इसकी वजह से ये रहा। तो ए बी की जगह पर ए बी बाई पी क्यू की जगह हम ए डी बाई पी एस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ए डी बाई पी एस यूज कर दिया, और यही चीज़ हमने जो है प्रूव करनी थी। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, one side of a square is equal to the half the area of the equilateral triangle described on the diagonals of this square। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हमें पता है साइड, इसकी साइड हमने ए मान ली, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए रहेगी। तो अब इसने क्या कहा गया है, इसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, ए ये चलेगी, ए ये चलेगी, ये बन गई, और एक इसके डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बना दो इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो ये बन गया आपकी ACF। तो ये कह रहा है इसका एरिया इस ACF के हाफ एरिया के इक्वल होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। पहले तो इसकी साइड ए है, ए है, ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकलता है √3/2a²। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं डायगोनल की वैल्यू √2x या a क्यों आई है। सबसे पहले तो ADC ट्रायंगल ले लो, ADC। इसके अंदर हमें पता है इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज प्लस में बेस का स्क्वायर। हमने यही किया और यहाँ पे क्या करा भाई, इसकी जगह पे a², इसकी जगह पे भी a² हो गया। AC² है वो आपका 2a² हो गया और AC इज इक्वल टू पर जाकर इस तरफ अंडर रूट कर देगा और यहाँ से √2a आया। तो ये वैल्यू हमारी √2a है, आई है। अब ये √2 आई है तो इसका मतलब यह भी √2a है और ये भी हमारी √2a है। तो अब देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। √3/4 इंटू में साइड की पावर 2। तो साइड कितना है, a है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये है और उसका और दूसरी ट्रायंगल जो है उसका साइड ये है, उनके अलग अलग साइड बताएं। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये वाली है इसका एरिया होगा √3/4 इंटू में साइड की पावर 2। साइड कितना है इसमें, a। तो दूसरी तरफ यहाँ पे अब जो रेड कलर की जो लाइन से बनी हुई एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब उसका भी एरिया हम निकाल लेते हैं। तो अब उसका एरिया निकालते हैं तो √3/4, ठीक है, √3/4 इंटू में साइड की पावर 2। तो साइड कितनी है इसमें, √2a है। तो यहाँ पर √2a का स्क्वायर 3/4 एज इट इज़, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका करेंगे तो a² आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो √3/2 आ जाएगा और a की पावर 2। तो ये मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं ये तो जो ट्रायंगल साइड के ऊपर बनी है उसका एरिया है, ये वो ट्रायंगल एरिया है उस ट्रायंगल का जो कि आपके स्क्वायर के डायगोनल पे बनी हुई है। अब प्रूव ये चीज़ करनी थी कि जो साइड पे बनी हुई है उसका एरिया जो आपकी डायगोनल पे बनी हुई है उसकी एरिया का हाफ है। तो देखो सबसे पहले तो इसका एरिया जो आपने पता है ये लिख दिया हमने न्यू का न्यू, फिर ये लिख दिया यहाँ पे, ये अभी मत सोचो आप। तो देखिए 3 इसमें भी, √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, a² इसमें भी, a² इसमें भी है। ठीक है, यहाँ 4 है तो लेकिन यहाँ 2 है, तो इसके लिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों बराबर तभी तो होंगे ना। तो अब देखो इसकी जगह पे हम ले सकते हैं एरिया ऑफ ADE, क्योंकि ये एरिया आपका एरिया ऑफ AD है। ठीक है, एरिया ऑफ ADE है तो इसकी जगह पे एरिया ऑफ ADE इक्वल 1/2 ये पार्ट देखो ये वाला ये किसका एरिया है, ये देखेंगे एरिया ऑफ ACF। तो इसकी जगह पे ACF और 1/2 एज इट इज लगा दिया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है उसको भी देखेंगे। इसमें कहा गया है टिक करना है आपने, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाया करें। तो टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई ट्रायंगल ABC एंड D ये है BDE आर द 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ABC एंड BDE। तो समझे एक बार आप, सबसे पहले तो एक काम करें कि ABC और BDE है वो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो देखो ABC हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दी, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है उतनी साइड ये है। ये साइड अगर A है तो अब क्या कहा है इसके अंदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट ये हो गया। ये सारी A थी तो ये a/2 ठीक है। और रेशो ऑफ तो दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या बोला इन्हें, BDE। तो BDE कितनी होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितनी ये है उतनी ये होनी चाहिए, ये भी a/2 आ गया। ठीक है, तो अब एक तो ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल बन गई ABC। और अब आपने इसका जवाब देना है कि उनके एरिया का रेशो पहले तो ABC का और फिर BDE का, ठीक है, इनकी एरिया का रेशो आपने देना है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC है उसका एरिया निकालते हैं, वो होता है √3/4 इंटू में साइड की पावर 2। साइड यहाँ पे ABC के लिए A रहेगी। तो अब देखो ये चीज़ें रही आपकी। तो अब देखेंगे ये तो आ गया आपका ABC का एरिया, यहीं पे आ गया है। ठीक है,
फिर हम बी डी ई का एरिया निकालते हैं, वो भी होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है a/2 a/2 a/2। तो यहाँ पे हम a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3/4 इंटू में इसका करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा a⁴, 2 का करेंगे तो 4। तो यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ बी डी ई है, ये छोटी सी ट्रायंगल जो है इसका एरिया √3/16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 a⁴2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने ये ऊपर क्यों लिया, क्योंकि पहले ए बी सी है, बाद में बी डी ई है। ए बी सी का एरिया डिवाइड बाई ए बी डी ई का एरिया इज इक्वल टू ए बी सी का एरिया कितना था भाई, ये आ गया, ये रहा, ये लिख दिया। और भाई बी डी ई का एरिया कितना है √3/16 a², ये लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे √3/4 a² यहाँ, और मल्टीप्लाई में ये 16 ऊपर √3 नीचे a⁴2 यहाँ कैंसिल आउट हो गए, इससे कट के 4 आ गया, √3 से √3 कट गया, तो 4/1 रेशो हमारी रही है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको ट्रायंगल ए बी सी रेशो में ट्रायंगल बी डी ई वो 4:1 रहेगा, यही हमारा आंसर है। और इसमें से अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो जो भी ऑप्शन आपको जिस ऑप्शन में भी ये लगा है आपको ये आया मिलेगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 है उसको सोल्व करते हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा। साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9, 4:9। तो अब क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। देखो साइड दी गई है रेशो के अंदर, एरिया नहीं दिया गया, साइड्स हैं ये। तो अब सबसे पहले तो एक चीज़ देखें, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो छोटा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये चीज़ हमने पढ़ी भी है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। ये वो आकर किसके AB/में DE है उसका स्क्वायर इक्वल टू BC/में EF कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, DF सारे का स्क्वायर। तो अब आपको जो रेशो दी गई है वो साइड्स की दी गई है, साइड्स की रेशो दी गई 4:9। तो इट मीन्स मान लीजिए किसी भी साइड को मानो आप, आपकी मर्जी है, सपोज करें ये है, तो एरिया ऑफ ABC बाई में एरिया ऑफ DEF जो है वो आपको साइड का स्क्वायर का रेशो दिया गया है, कितना दिया गया है 4:9। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसका स्क्वायर। तो अब इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/81 आ जाएगा ये। तो इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ABC टू द रेशो दिस 16/1। और ये चीज़ हमने देख भी ली, यहाँ पे यही चीज़ करी है और कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने। AB/में DE है और वो 4/9 है, तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो 16/81 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC इसको लिख सकते हैं रेशो में एरिया ऑफ DEF, वो आपका 16 रेशो में 81 आ जाएगा। और जो भी आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो, जिस ऑप्शन में ये आंसर आपको मिले उसको आप सेलेक्ट करें। और इससे हमारा ये आज का जो चैप्टर 6 है उसका एक्सरसाइज नंबर 4 हो कंप्लीट होगी है। इसके बाद हम अगला 6.5 से पहले उसकी जो रिलेटेड थ्योरम्स 1-2 उनको स्टडी करेंगे, और बाद में क्या नाम है 6.5 है उसको भी कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो अभी तक इतना ही है, और जितना भी काम आपको करवाया गया वो सारा का सारा अपना रिवाइज करें। अगर कोई दिक्कत है तो फिर अपने जूम क्लासेस के अकॉर्डिंग जो टाइम आपको दिया गया है उसमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और सिलेबस में बस ये एक 6.5 एक्सरसाइज ही रह गई है, बाकी अपना एक लगभग सारा का सारा हर एक क्वेश्चन के साथ ही हमने अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आगे रिवीजन की तरफ हम अपना काम करेंगे, तो अपनी मेहनत करें। धन्यवाद भाई।